नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आईएफएस के न्यूज़ एंड अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए देखें कि एग्जैक्टली आज के इस न्यूज़ एंड अपडेट वाले सेगमेंट में क्या है आप सभी के लिए। यूपीएससी द्वारा अनाउंस्ड कई सारे पोस्ट के अंदर एक ज़रूरी पोस्ट है जो कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम का हो सकता है। वो है साइंटिस्ट बी की पोस्ट। आइए देखें कि ये जो वैकेंसी है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली किस बारे में है और क्या होंगे इसके सारे ज़रूरी इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और बाकी सारी चीज़ें। तो द पोस्ट इज ऑफ साइंटिस्ट भी, वैकेंसी नंबर यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा ये पोस्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। और ये डिपार्टमेंट है BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। तो एग्जैक्टली क्या है ये पोस्ट, आइए सारी डिटेल लेके करके समझे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिस इज द वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। याद रखिएगा, यूपीएससी के फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए पहले आपको OTR रजिस्टर करना पड़ेगा। आपकी सारी जानकारी पहले OTR पर भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप इन फॉर्म्स का फिलअप कर सकते हैं या आवेदन प्रोसेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा 22/7/2023 से। दैट मीन्स हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है 10/8/2023। अभी भी काफ़ी वक्त है आपके पास आवेदन करने के लिए। और एप्लीकेशन फीस को लेकर के बात करें तो वही पैटर्न जो यूपीएससी हमेशा फॉलो करता है। जनरल कैंडिडेट या फिर अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, OBC, EWS, मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये, और बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले फीमेल कैंडिडेट्स हों उन सभी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसी के साथ साथ SC ST को भी कोई आवेदन फीस नहीं देनी है। तो वही पैटर्न जो कि जनरली एग्जाम आवेदन के लिए लिया जाता है फीस के माध्यम या फीस के तौर पर, सेम है। और अब बढ़ते हैं आगे। पे स्केल कैसा रहेगा आप सभी का अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। द पे स्केल विल बी लेवल 10, 57,100 से लेकर के 1,77,000 के आसपास का जो ब्रैकेट है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये पे स्केल रहने वाला है। एंड देन एज लिमिट को लेकर के क्या बात, एज लिमिट को लेकर के बताया गया है कि 35 मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन द साइंस इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, जैसे कि बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर और इसी तरह का इक्विवेलेंट डिग्री, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे की बात, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ज्यादा आवेदक आ जाते हैं, ज्यादा एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, तो उस केस में डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसको लेकर के पूरी लिस्ट उन्होंने दे रखी है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन रिसर्च, टीचिंग इन रिलेटेड फील्ड, जैसे कि टेक्सोनॉमी, और इसी के साथ साथ टेक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म्स की हो सकती है, ब्रायोफाइट्स की हो सकती है, लाइकेन, फंजाई, अलगे, या मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। इनमें से किसी भी ब्रांच से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लेटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन, इस प्रकार की लैंग्वेज की जानकारी के लिए भी आपसे डिमांड रखी गई है कि अगर आप इस तरह के कोई एक्सपर्टीज रखते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। आइए बात करें कि कितने पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो अनरिजर्व्ड के लिए 3 हैं, और ऐसे ही OBC के लिए 1 और SC के लिए 3 है। कुल मिलाकर के 7 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी सब चीज़ों के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, कंडीशन ये है कि अगर ज़्यादा आवेदक हुए, ज़्यादा एप्लीकेंट्स हुए, तो ऐसे केसेस में कुछ क्राइटेरियाज बदले भी जा सकते हैं। जैसे कि शुरुआती कुछ क्राइटेरियाज की मैं लिस्ट अगर आपको बता दूं, तो अगर कभी आवेदक ज़्यादा हुए, एप्लीकेंट ज़्यादा हुए, तो ये सारी बातों में से किसी एक माध्यम से चयन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अगर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है तो उसका सहारा लिया जाएगा। On the basis of higher educational qualification and the minimum prescribed advertisement, जो सामने एप्लीकेंट्स हैं उनमें अगर कोई हायर
क्वालिफिकेशंस रखता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी सोचा जा सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट, अगर एक्सपीरियंसेस के मामले में कोई ज़्यादा है और वो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जा सकता है। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर एक्विजिशन ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपका क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स है के पहले के भी आपके एक्सपीरियंसेस है, उसके बाद के भी आपके एक्सपीरियंसेस है, दोनों को काउंट किया जा सकता है अगर कंडीशन ऐसी लेनी पड़ी। तो आगे, by invoking experience even in case where there is no experience mentioned either as a essential qualification। भाई एक्सपीरियंस जो है कई बार इस आधार पे भी जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि आरटी का सहारा भी लिया जा सकता है, दैट इज रिक्रूटमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है अगर कंडीशंस उस प्रकार की बनती है तो। वैसे तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बाकी अलग अलग सिचुएशंस में कुछ क्राइटेरियाज बदले जा सकते हैं बाय यूपीएससी। फिर बात करते हैं आगे, अगर आपका आरटी हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, तो वेटेज क्या रहेगा। जनरली वेटेज इन द रेशियो इज 75:25 इज accorded फॉर मार्क्स इन अ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द मार्क्स इन अ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट के जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे वो इस प्रपोर्शन में ही किए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड होगा, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, और 2 साल के बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय होंगे बीएसआई के। ड्यूटीज क्या होंगी अगर आप बीएसआई के अंदर एज अ साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो अंडरटेक अ रिसर्च ऑन अ फ्लोरिस्टिक एंड टेक्सोनोमिक रिविजन्स, फिर टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स, प्रिपेयर अ प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन अ फील्ड और हर्बेरियम, undertake of field excursions, and then finally to supervise the work of botanical assistants or technical assistant। तो ये है कंप्लीट जानकारी इस पोस्ट के बारे में। आशा करते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत मिनिमम से रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो हो सकता है मिनिमम प्रोसेस में ही आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सो थैंक यू सो मच। आईएफएस के INU सेगमेंट को, इंटरव्यू और अपडेट्स वाले सेगमेंट्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के कई सारे अपडेट्स, इस प्रकार की कई सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। तो इस तरह की किसी भी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अगर और भी कुछ ज़रूरी अपडेट्स आएँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।